दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट जारी है। एआई समिट का आज तीसरा दिन है। ग्लोबल समिट में आज एआई रिसर्च पर मंथन हो रखा है। आज समिट का रिसर्च सिंपोजियम और इंडस्ट्री सेशन है। रिसर्चर, इंडस्ट्री लीडर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ शामिल हो रहे हैं। एआई रिसर्च और वास्तविक ग्लोबल यूज पर चर्चा हो रही है। एआई के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर भी मंथन। चर्चा को लेकर कई सेशंस का आयोजन होना है। कई पैनल यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है एआई समिट की, जहां अलग अलग देशों के प्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं। कई टॉप लीडर्स यहां पे मौजूद हैं जो एआई के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भविष्य में एआई का लाभ किस तरीके से उठाया जा सकता है, तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, एआई के जरिए आम लोगों के जीवन को और कैसे आसान बनाना है। रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे होने जा रहा है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और आज रिसर्च पर मंथन हो रखा है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज मुख्य आकर्षण यहाँ बना हुआ है। महिलाओं के बनाए गए एआई समाधानों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। एआई समिट का तीसरा दिन, अलग अलग सेक्टर्स में एआई की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए हैं एआई समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों को निमंत्रण भेजा, जिस न्योते के बाद लगातार कई देशों के टॉप लीडर्स पहुंच रहे हैं, एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर चर्चा हो रही है। तकनीक का इस्तेमाल आने वाले दिनों में कैसे होने वाला है, क्या इसका प्रभाव है, एआई का असर, एआई की भूमिका किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, इस पे लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आज तीसरे दिन रिसर्च पर मंथन किया जा रहा है। एआई रिसर्च और वास्तविक ग्लोबल यूज पे चर्चा। आज के दिन सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर भी मंथन किया जा रहा है। एआई को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जिक्र कई बार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच पे कर चुके हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में आपको बताया। 20 फरवरी तक ये पूरा आयोजन चलेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हो रखा है। 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 30 से ज्यादा देश यहाँ पे शामिल हैं। 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। 300 से ज्यादा कंपनियां यहाँ शामिल हैं। 70,000 वर्ग मीटर में एआई इम्पैक्ट एक्सपो है। एआई गैजेट्स और तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। रोजमर्रा की समस्याओं पर फोकस किया गया है। कई स्टार्टअप्स लीडर यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, जो लगातार चर्चा कर रहे हैं एआई के प्रभाव पर, एआई की भूमिका पर, अलग अलग सेक्टर्स में एआई का क्या इम्पैक्ट है, नए भारत में एआई की क्या भूमिका रहने वाली है। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन रिसर्च पे मंथन हो रखा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लगातार लोग यहाँ शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 6 स्पेशल रिसर्च बुक लॉन्च होने वाली है। ये भी जानकारी आपको दे दें। टॉप साइंटिस्ट, रिसर्चर, थिंक टैंक एआई का डेमो यहाँ पर देंगे। वहीं 19 फरवरी की जानकारी आपको दें तो ग्लोबल दिग्गज के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है। वहीं 20 फरवरी को जीपीएआई काउंसिल की मीटिंग है। बेहद अहम ये भारत के लिए। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। हर किसी की निगाहें अब भारत पर टिकी हुई है। और इस खबर पे हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं लगातार, क्योंकि कृष्ण मोहन शर्मा वहीं पर मौजूद है और लगातार दर्शकों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई का जो इम्पैक्ट, एआई का जो प्रभाव है आने वाले दिनों में कैसे पड़ने वाला है। कृष्ण मोहन शर्मा वहीं पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, एआई को लेकर क्या क्या चर्चा वहाँ पर हो रही है? एआई को लेकर चर्चा इस बात को बहुत ज़्यादा हो रही है कि इसका भविष्य पे क्या इम्पैक्ट करना पा रहा है। रूरल डिवाइड है और अर्बन डिवाइड है। अर्बन डिवाइड में चर्चा ये है कि जॉब लॉस होगा, रूरल डिवाइड में चर्चा ये है कि कल्चरल लॉस होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इस लॉस को कितना कम करके और जॉब क्रिएशन को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस पर बात हो रही है। साथ साथ इसको डेमोक्रेटाइज करने की बात है कि इसका अनएथिकल यूज ना हो।
इसका यूज जॉब क्रिएशन के लिए हो, मानव निर्माण के लिए हो, भविष्य निर्माण के लिए हो, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और तरक्की, आमदनी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, उसके बाद मेडिसिन है, उसमें कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। डिफेंस में कैसे कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। सोनिका, आने वाले दिनों में अभी क्योंकि 20 फरवरी तक ये पूरा आयोजन है कृष्ण मोहन शर्मा, आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है? सोनिका सिंह, जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो 1,80,000 लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन में कल करीब 1 लाख लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। 30 कंट्री के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव, और कम से कम यहाँ पे 700 से 800 ऐसे प्रोटोटाइप या रियल यहाँ पे वो डेमो लगाए गए हैं जिसको लेके लोग सीख रहे हैं, और उसकी यूटिलिटी क्या है, उसको आने वाले भविष्य में हम अपने भविष्य को कैसे शेप अप कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री कल इंडस्ट्रीज को संबोधित करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कन्वेंशन हॉल है, जो एक्सपो सेंटर है, उसमें तरह तरह की जो नई तकनीक है, लोगों को कैसे यूटिलिटी बेस्ड इसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, उस पर चर्चा की जा रही है और लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। और क्या जिस तरीके से एआई समिट का ये आयोजन है कृष्ण मोहन शर्मा 2047 इसका विजन लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, क्या उसे ये सफल बनाने के लिए एक बड़ा कदम माना जाए? देखिए सोनिका, इसको विकसित भारत के राह में एक हम एडिशनल ये मान सकते हैं, एक साधक मान सकते हैं कि जो विकसित भारत का रास्ता है उसको आसान कैसे करें, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। कोई सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसको हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज भी 4 ट्रिलियन के करीब है, और जो बाकी देश हैं उनके किसी के 22 ट्रिलियन है, किसी के 30 ट्रिलियन है। तो उसको हमें कम्पीट करना है। वो कैसे होगा? एग्रो प्रोडक्टिविटी से होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेट्स कम करने होंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेंगे, जीडीपी कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो पशुधन हो, पशुधन में कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एआई का। वो तमाम सारी चीज़ें जो लगा के हमारे प्रोडक्टिविटी को, हमारे जीडीपी को, हमारे ग्रोथ को बढ़ा सके, उसी के ऊपर इसमें, उसी दिशा में इसमें चर्चा हो रही है। तीसरा समिट है और वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा एआई समिट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, उस डिक्लेरेशन के आगे लोग बढ़ेंगे और उसको विकसित भारत के राह में आसान बनाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री केएम शर्मा अलग अलग कंपनियों के जो सीईओ पहुंचे हुए उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात से क्या आपको लगता है, ऐसी क्या किन बातों पर फोकस किया जा रहा होगा जो युवाओं के लिए आने वाले दिनों में भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली होगी? सोनिका सिंह, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो इंडस्ट्रीज से मिलेंगे उसमें ये मिलेंगे कि हमारा विजन क्या है। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे भारत में लगाते हैं तो हम क्या क्या इंफ्रा दे सकते हैं। जैसे हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी बहुत है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, ब्रेन इकोनॉमी में हम नंबर 2 हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेस सस्ती है हमारे यहाँ। तो लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, एआई टेक्नोलॉजी से विस्तार कीजिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, आप अपना भी फ़ायदा कीजिए, ताकि जब हम दोनों मिल के काम करेंगे तभी फ़ायदा होगा। 30 कंट्री जो हैं वो बेसिकली हमसे टेक्निकली इतना वो नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। उनमें ले जाके हम अपने टेक्नोलॉजी का विस्तार कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और पीएम जो है, एक ट्रस्ट का नाम है नरेंद्र मोदी, वो लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि आप भारत में आइए, हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, एआई टेक्नोलॉजी में आप अपनी एनर्जी लगाइए, यहाँ से इन्वेस्ट करके लोगों को रोजगार दीजिए और भारत को बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। तो तमाम जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं कृष्ण मोहन शर्मा। बहुत अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई केएम शर्मा, लेकिन लगातार क्योंकि अब वहाँ पे लोग भी पहुंच रहे हैं, वो समझ रहे हैं एआई का क्या प्रभाव है, क्या असर है, क्या भूमिका है, क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या वो जान पा रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। एआई का जैसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं। कोई सूचना हमें लेनी है तो पहले हमें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, आज हम लाइब्रेरी को एआई के जरिए हम सर्च कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या जानकारी हम एक बटन क्लिक करके उस पर पता कर सकते हैं। तो यही हमारे जीवन में, कोई अगर दवाई है तो क्या इस्तेमाल हो सकता है, कोई बीमार है तो उसका इलाज कहाँ पे हो सकता है, ये हमारे जीवन को आसानी तो बनाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन शर्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।